कहानी सुलह, लेखिका देवी नागरानी। ये कहानी की लेखिका देवी नागरानी जी की अनुमति से पहली बार YouTube पर प्रकाशित की जा रही है। तो आइए सुनते हैं कहानी। आज उसने मन की करने की ठान ली। बहुत हो गया। हर बार प्यार दुलार की चिकनी चुपड़ी बातों से बहला फुसलाकर उसे भविष्य के सुहाने सपने दिखाकर उसे सुलह करने पर मजबूर कर देता था मंजीत। पर आखिर कब तक? माँ थी वह। अमेरिका हुआ तो क्या हुआ, वो अपने से दूर हुई तो क्या हुआ? क्या पास या दूर रहने से रिश्तों के मतलब बदल जाते हैं? इसी उलझन भरी वेदना से गुजरते हुए वो रात भर करवट बदलते बदलते खुद से हर सवाल का जवाब तलबती रही। राहुल उसकी पहली औलाद 7 महीने का होने को आया था। अभी तक उसे वह अपनी माँ से नहीं मिलवा पाई थी। उसने मन ही मन में तय कर लिया कि अब वह किसी भी सूरत में नौकरी नहीं करेगी। अपने बच्चे का लालन पालन खुद करेगी। दूसरी सूरत में वो विदेश को तज कर अपने वतन भारत लौटेगी, जहाँ की मिट्टी उसे अपने आलिंगन में लेने को आतुर थी। उसी निगौड़ी नौकरी के लिए वो अपने नन्हे बच्चे को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक डे केयर में छोड़ देती, जहाँ उसकी देखभाल के लिए हफ्ते के $300 भर रही है। बावजूद इसके सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज़ नियम अनुसार 7:30 बजे बच्चे को तैयार करना, मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाना, दिन तमाम के लिए ज़रूरी सामान, खाना, जूस, खिलौने, बदलने के लिए कपड़े, सभी कुछ एक बास्केट में भरकर कार में रखने के बाद वह खुद तैयार होकर फिर बच्चे को क्रिब से उठाती। ममत्व चाहता कि बच्चा कुछ पल और सो ले, पर मजबूरी का पालन करते हुए बच्चे को उठाकर जैसे तैसे उसे साफ कर पाउडर लगाकर कपड़े बदलती, एक बोतल दूध की लेकर उसे कार सीट में बैठाती। गर्मी हो या सर्दी, बरसात हो या बर्फ, ये सिलसिला 3 माह से शुरू हुआ है। 3 माह तो मैटरनिटी लीव रही। 4 माह से दोनों पति पत्नी ने मिल बांट कर सुबह शाम जवाबदारी ले ली। एक सुबह काम पर तो दूसरा रात की ड्यूटी, और इसी जागने और सोने की कश्मकश में दोनों अक्सर सवालों जवाबों की कतर में उलझ जाते। अपनी नादानी पर शर्मिंदा होते हुए वह महसूस करती कि $1500 कमाते हुए भी वो अपने अधूरेपन के एहसास को खुद से अलग नहीं कर पा रही है। न पूर्ण रूप से माँ बन पाई है और न ही एक अच्छी शिक्षिका। कारण उसका अपना बंटवारा अपने बच्चे और शिक्षा के बच्चों के बीच। एक विद्यापीठ में शिक्षिका थी वो। बच्चे को गोद में उठाकर डे केयर पहुँचते ही भीतर जाकर इंचार्ज के हाथों में अपना बच्चा सुपुर्द करती और साथ में उसके ज़रूरत के सभी सामान उसे देते हुए बच्चे का चुंबन लेकर अपने काम पर चली जाती। पर उसका मन वहीं कहीं बच्चे के आसपास मंडराता रहता, भटकता रहता। शाम 6 बजे लौटते समय भी यही सिलसिला। बच्चे को लेना, उसकी चीज़ों को समेटना, संभाल कर उठाना। कभी बेटा सोया होता तो कभी जागा हुआ, कभी हंसता तो कभी रोता हुआ। इन सभी चुनौतियों से उसे अकेले ही जूझना पड़ता। अब यह सिलसिलेवार नियमित स्थिति उसे नागवार सी गुजरने लगी। माँ की ममता बढ़ती तो थी,
पर वो अपना प्यार छलकाए तो किस पर। दिल तमाम बच्चा औरों के हवाले और दूसरों के बच्चे उसके हवाले। स्कूल के बच्चों को पढ़ाते उसकी आंखों के सामने अपना बेटा राहुल आ जाता। कभी डे केयर के झूले में पड़ा हुआ, कभी रोता हुआ, कभी बिलखता हुआ। वो बस सोचती रहती, क्या 16 नन्हे मासूम बच्चों को केवल 2 औरतें संभाल पाती होंगी, उन्हें छाती से लगाकर लोरी गाकर सुना पाती होंगी। ये संभव नहीं था। एडमिशन होने के बाद डे केयर के नियम अनुसार पहले 3 दिन माँ या बाप का बच्चे के साथ रहना लाजमी था, ताकि बच्चा माँ के आंचल या पिता के आदेश में रहते हुए विद्यालय के आंगन के स्पर्श की पहचान पा सके। यकीनन माधुरी का अपना समय जैसे सिमटने लगा। 1 घंटा पहले और 1 घंटा ऑफिस के बाद डे केयर से घर आ जाने में लगता। घर पहुंचते ही पहले रसोई घर जाना, एक भाजी चावल या चपाती बनाना, फिर बच्चे को गर्म पानी से नहलाना, पाउडर लगाकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनाना, और तब कहीं जाकर वह पलंग पर बैठकर उसे गोद में लेकर छाती के दूध की बजाय बोतल का दूध पिलाते हुए उसे देख देख कर मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करती। जब बच्चा पैदा हुआ 3 माह वह घर में थी, खुश थी, बच्चे के साथ समय बिताते, अपनी ममता लुटाने और उसकी देखभाल करते हुए आनंदित होती। पर जब से काम पर लौटने के दिन आए, हंसी तो जैसे उसे अलविदा कह गई। कभी कभी उसका मन बागी बन जाता। क्यों बच्चे के लालन पालन में, उसकी सार संभाल करने में सिर्फ माँ का योगदान हो? क्या पिता का योगदान सिर्फ उसकी उत्पत्ति और नाम के साथ जुड़ा हुआ है? माँ की कोख में पनपने वाले नाजुक कोपल को प्यार से सींचना क्या फ़कत माँ का फ़र्ज़ है? क्या पिता सिर्फ घर का मालिक होता है? वो जो चाहे करे, जो फैसला करे वही हुक्म बन जाए। इसी विचारधारा पर पहले भी कई बार उन दोनों में वाद विवाद हुआ है। माधुरी अपने पति मंजीत से हमेशा ही हार जाती। बस थकी हारी हुई मात्र एक गृहिणी, एक माँ होकर रह जाती। तुम नौकरी छोड़ोगी तो यह गाड़ी कैसे चलेगी? घर का किराया, 2 गाड़ियों का प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, बच्चे का $300 मिलाकर $700-800 खर्च होता है कम से कम। उसके बाद $700 तो बचते हैं। अगर ये आमदनी ना होगी तो क्या एक के वेतन से इस घर की गाड़ी चल पाएगी? तीनों लोगों का गुजारा हो पाएगा? पर मैं ऐसी बटी हुई ज़िंदगी कब तक गुजारूंगी मंजीत? माधुरी गुस्से में पूछ बैठती। क्या मतलब? मैं कुछ भी नहीं करता? तुम्हारी तरह सुबह 8:30 बजे घर से निकलता हूँ और रात को 9 बजे घर लौटता हूँ, पर यहाँ भी एक पल सुकून का नसीब नहीं होता। तुमने कभी सोचा कि मैं कैसे खुद को मार कर जीता हूँ? अपनी तमन्नाओं का गला घोंट घोंट कर बेअसर होता जा रहा हूँ। मंजीत, ये तो तुम्हारा अपना फैसला था कि हम यहाँ आकर स्थापित हो जाएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम अपने वतन से, अपने से दूर ये ज़िंदगी तो नहीं पर उसकी सज़ा ज़रूर भुगत रहे। बच्चे को सर्दी हो या बुखार, खांसी हो या जुलाब, उसे डे केयर तो छोड़ना ही है, क्योंकि मुझे काम पर हाजिर होना है। हिंदुस्तान में तो लोग अपने बच्चे को पालने में झुला झुला कर लोरियाँ गाकर सुनाते। वहाँ दादा दादी, नाना नानी अपने पोते पोतियों को लाड प्यार से पुचकार कर खिलाते पिलाते, कहानियाँ सुनाकर उनका मनोरंजन करते। पर यहाँ तो हमारे सिवा राहुल का कोई भी नहीं। हम दोनों भी अपने अपने काम पर होते हैं और राहुल औरों के हवाले। मुझे 5 साल तक की मोहलत चाहिए कि मैं अपने बच्चे की परवरिश करूं, प्यार के पानी से सींचूं, उस पर अपनी ममता निछावर करूं, उसकी तोतली बोली सुनूं, उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर मुस्कुराऊं। ये सब क्या होता है? ये तो मेरे लिए जैसे सपना सा हो गया है। ये तो है, पर जब वह कुछ बड़ा होगा
तो हम कुछ करने की स्थिति में हो सकते हैं। अभी तो गृहस्थ की ज़रूरतें हमारी प्राथमिकता है, जिसके लिए हम दोनों का काम करना निहायत ज़रूरी है, कहकर मंजीत जैसे किसी सोच में पड़ गए। हम बच्चे को प्यार और समय अब नहीं दे पाते, तो बड़ा होकर ऐसी महदूद परवरिश के एवज वह खिलने से वंचित हो जाएगा, और मैं भी खुद को अधूरा महसूस करने लगी हूँ। मंजीत, मुझे लगता है कि मैं नौकरी छोड़कर इस मासूम बच्चे का लालन पालन खुद करूँ। शायद मेरी प्यासी ममता को कुछ राहत मिले और हमारा बच्चा भी प्यार से पल जाए। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ माधुरी, पर अभी मंजीत इतना ही कह पाया था कि माधुरी ने कहा, मनमीत, अगर हमारा यह ग्रस्त जीवन अगर प्यार और विश्वास की बुनियाद पर मुकम्मल नहीं बना, तो हम साथ होते हुए भी साथ ना होंगे। दिल में दरारें अपना स्थान बना लेगी, दिलों में दूरियां आती रहेंगी। क्या तुम चाहते हो कि हम अपने इस संसार की स्थापना निराशाओं पर रखें? तुम 3 साल अकेले नौकरी करो, फिर चाहे मेरी कार बेच दो, भले ही घर छोटा ले लो। मैं घर में बैठकर कुछ कर पाई तो ज़रूर करूँगी, पर यह मौका तो मुझे मिला है, उसमें मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए, ताकि मैं बच्चे को अपना प्यार दुलार दे पाऊँ, उसमें इंसानियत के बीज बो पाऊँ, उसके बड़ा होने तक उसकी पहचान की बुनियाद रख पाऊँ। आज अगर हम बच्चों के बचपन के साथी बनेंगे, तो बड़ा होकर वह हमारे बुढ़ापे का साथी बनेगा। ये रिश्ते नहीं, हृदय के रेशे हैं, खींचातानी से टूटने लगेंगे। मंजीत, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। मैं इस 1 तारीख को इस्तीफ़ा देना चाहती हूँ, और अगर तुम्हें यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, तो फिर मैं एक और फैसला करूँगी। मैं इस बच्चे के साथ हिंदुस्तान चली जाऊँगी। ये सब कहते हुए माधुरी की आंखों में आंसू झरझर बहा है। मंजीत चुप था, बिल्कुल चुप। बात उसके दिल पर दस्तक दे गई। सच ही तो है, जब वो अपनी माँ से खुद 2-3 साल बाद मिलने हिंदुस्तान जाता है, तो वो महसूस करता है कि माँ उसकी ओर निहारते नहीं थकती, उसकी बलाएँ लेते लेते अश्रु धारा में नहा जाती। और जब अमेरिका लौटने के दिन पास आते हैं, तो कैसे वह घायल पंछी की तरह अपने विछोह की पीड़ा अपने भीतर जब्त कर लेती। मंजीत माधुरी की सोच और दृढ़ निर्णय को सुनकर चुप हो गए। उसने अपनी माँ के दिल को तोड़ा था, और अपने बेटे की माँ का दिल नहीं तोड़ सकता। आखिर मौन को तोड़ते हुए मंजीत ने कहा, माधुरी, सच कह रही हो तुम? चलो, ये पराया मुल्क छोड़कर, गैरों को छोड़कर अपनों के पास अपने वतन चलते हैं। अपने बच्चे को हमारे प्यार की ज़रूरत है। हम दोनों को एक दूसरे के प्यार और साथ की आवश्यकता है। चलो, आशाओं की डोर पकड़कर हम आगे बढ़े, जहाँ खुशी मुस्कुराकर हमारा स्वागत करने को आतुर है। तुम्हारी माँ और मेरी माँ की फैली हुई बाहें राहुल को अपने आंचल में ले लेंगी, और हम एक दूसरे के सहयोगी बनकर इस घर संसार को एक नया स्वरूप देंगे, जहाँ खुशियों की बारिशें होंगी और नए सुमन महकेंगे। सुखद फैसले पर सुलह हुई, दोनों में अमन का एक नया कोपल अंकुरित होने की आशा ली, वतन की जड़ों में रोपे जाने की चाह के साथ उड़ान भर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया।